नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एस एस सिस्टर्स में। गीत संगीत भजन कथा कहानी आदि सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर आपको गीत भजन संगीत और सभी प्रकार की कथा कहानी आपके सामने हम लाते रहते हैं। इसी कड़ी में अब आज हम चौथ माता की कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। भादवे की चौथ की कहानी आपको सुना रहे हैं। पहले हम इसकी विधि के बारे में आपको बताते हैं। चौथ माता की कहानी की विधि इस प्रकार है। चौथ माता की जब हम कहानी करते हैं तो यह सूरज छिपने से पहले पहले हमें कर लेनी चाहिए। सूरज ढलने से पहले जब इस कथा को करते हैं तो सबसे पहले हमें पाटे को धोकर उस पर थोड़ा सा गेहूँ रख लेना चाहिए और उस पर एक गुड़ की डली जो विदाई का प्रतीक होती है उसको रख लेना चाहिए। और इसके बाद चांदी की चौथ जो हम जिसे पातरी भी कहते हैं, जो हमेशा उद्यापन के समय बनवाते हैं, तो उसको हम उस गेहूं के ऊपर रख लेते हैं। फिर रोली, मेहंदी, मौली, लच्छा, गुड़ आदि से उसकी पूजा करते हैं। फिर चौथ माता की हम कहानी कहते हैं। कहानी कहते समय जो आँखें हम लेते हैं उसको पहले जब हम चौथ माता की कहानी सुनेंगे तो हम गेहूं की आँखें लेते हैं और उनको हम पल्लू में बांध लेते हैं। उससे जब चांद उगता है उसका अर्घ देते हैं। उसके बाद दोबारा जब हम कहानी सुनते हैं तो दोबारा आँखें लेकर गणेश जी की कहानी सुनते हैं। उस समय गणेश जी की कहानी सुनने के बाद हमें सूरज जी को अर्घ देते हैं और सूरज जी के अर्घ देते समय वही गीत गाते हैं जो हम और चौथों में गाते हैं। सूरज चांदी की सी साकली मोती का सहार, सूरज का अर्घ देऊं जो जियो मारा वीर भरतार। सोने की सी साकली मोती का सहार, सूरज जी को अर्घ देऊं जियो मारा वीर भरतार। तो इस तरह से कहते कहते हम सूरज जी को अर्घ देते हैं। और उसके बाद जो हमने पल्लू में आँखें बांधी थी उनसे हम रात को अर्घ देते हैं। उस समय अर्घ देते समय भी यही बोलते हैं, सोने की सी साकली मोती का सहार, चांद चौथ का अर्घ देऊं जियो मारा वीर भरतार। इस तरह से कहते हुए हम उन आँखों से चौथ माता का चांद देखते समय अर्घ देते हैं। तो यह हमारे चौथ की कहानी की विधि है। अब हम इसकी कथा की तरफ चलते हैं। तो इसकी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसकी बहू बर्तन मांजने के बाद पानी ढोलने जाती तो पड़ोसन पूछती, काम निबट गया? वो कहती हाँ। पड़ोसन पूछती, क्या खाया? वो कहती, बासी कुसी खाया। सास रोज सुनती, उससे गुस्सा आता। एक दिन उसने अपने बेटे को सब बात कही। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेहमान आएंगे, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाना। पकवान बन गए। तब साहूकार की बहू बोली, मेहमानों को बुला लो। तो उसके पति ने कहा, अपनी सबकी थाली एक साथ लगा लो, मानो अपन ही मेहमान हैं। काम निपटाकर बर्तन मांजने के बाद पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने फिर वही बात पूछी। उसने वही जवाब दिया कि बासी कुसी खाया। उसका पति छिपकर सुन रहा था। उसने पूछा, तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है? अच्छा अच्छा खाना खाती है और बासी कुसी बताती है, शर्म नहीं आती तुझको? उसने कहा, बासी कुसी ही तो है, ना आपने कमाया ना आपके बाप ने कमाया, दादा परदादा का कमाया हुआ खा रहे हो, तो यह बासा ही हुआ। यह बात सुनकर साहूकार के बेटे को चुभ गई। वह परदेश कमाने चला गया। जाते समय कह गया, अपने घर में आग मत बुझने देना, चूल्हे की बुझे तो दिया जलाकर रख देना, दिया बुझाओ तो पहले ही चूल्हा जला देना। पहले पड़ोसियों से आग मांगने जाया करते थे। वह नहीं चाहता था कि बहू पड़ोसियों से बात करे, क्योंकि वो उल्टी सीधी बात सिखाकर लड़ाई करवा देते थे। एक दिन चूल्हा और दिया दोनों बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा, मैं पड़ोसन से आग मांग लाती हूँ। वह आग मांगने गई तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा, मैं पूजा कर रही हूँ, तुम बैठकर कथा सुन लो, फिर आग दे दूंगी। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली, इस व्रत के करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता अन्न धन देती है, दीदे घोड़े आँख और घुटने की माता रक्षा करती है,
परदेश से पति घर आता है, उसकी जीवन की रक्षा करती है। उसने कहा, मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, पर व्रत कब कब आता है इसका पता कैसे चलेगा। मेरी सास तो किसी से बोलने ही नहीं देती। उस पड़ोसन ने उसे 30 गेहूं के दाने दिए और कहा, इनमें से एक दाना रोज एक दूसरे आले में रख देना। 30 दिन में 30 आँखें दूसरे आले में चले जाएंगे, तभी चौथ आ जाएगी। साहूकार की बहू इसी प्रकार व्रत करने लगी। सास उसे 4 टाइम रोटी देती। वह एक वक्त की रोटी पनिहारी को दे देती, एक वक्त बर्तन मांजती तो उठवाड़े में गाड़ देती, तीसरे पहर पाड़े को दे देती थी और चौथे पहर की रोटी उठाकर रख देती थी, जो चांद उगने पर अर्घ देकर खाना खा लेती थी। बहुत समय हो गया। एक दिन चौथ विधायक ने आपस में बात की कि इसका काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। सो चौथ विधायक उसके पति के सपने में गए और कहने लगे, साहूकार सो रहा है या जग रहा है। साहूकार ने कहा, न सो रहा हूँ न जग रहा हूँ, 100 मन सूत उलझा हुआ है, किसी का लेना किसी का देना, सो चिंता में पड़ा हूँ। चौथ विधायक ने कहा, मेरे घर के लोग तुझे बहुत याद करते हैं, सो तू घर जा। कल चौथ विधायक के नाम का दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना। ले जाने वाले ले जाएंगे, देने वाले दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सब लेना देना निपट गया। साहूकार घर रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल में आग लगी हुई थी। उस जंगल में एक सांप जल रहा था। साहूकार ने यह देखा तो एक लकड़ी से उसे उठाकर आग से बाहर निकाल लिया, परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि उसने उसकी जान बचाई। वह कहने लगा, मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया, मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। साहूकार ने कहा, भैया मैं तो बहुत बरस के बाद अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूँ, फिर रात को आकर डस लेना। उस सांप के खाट पर नहीं चढ़ने की आन थी। उसने कहा, मैं खाट पर कैसे चढ़ूँगा। साहूकार ने कहा, मैं अपनी पत्नी की साड़ी की आंटी लटका दूँगा, उसके सहारे चढ़ जाना। सांप ने कहा, ठीक है। साहूकार आया, अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिला। मन में बहुत दुखी था, क्योंकि आज रात ही उसे सांप खा जाने वाला था। उसने पति से कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में से तुम एक पर बालू रेत बिछा देना, एक पर पानों की गड्डियाँ रख देना और एक पर फूल बिछा देना, एक पर इत्र फुलेल छिड़क देना, एक पर केसर केवड़ा रख देना और एक पर कच्चा दूध रख देना व एक ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू में लोट लगाई, खूब पानी पानों की गड्डियों में लोटा, खूब फलों में लोटा, फूलों में लोटा, खूब इत्र फुलेल सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा, खूब खुश होकर दूध पिया। ये सभी चीज़ें सांप को बहुत पसंद होती हैं। फिर कहने लगा, साहूकार तूने मुझे सुख तो खूब दिया, पर मैं वचनों से बंधा आया हूँ, सो तुझे डसूंगा जरूर। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनाएगा, पर मैं तो वचनों से बंधा आया हूँ, सो डसूंगा जरूर। चौथ विधायक ने आपस में तय किया कि तू ढाल बन जा, मैं तलवार बन जाऊं और इस दुष्ट को काट देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, पर सांप की जीभ उछलकर जूती में बैठ गई और उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट लूँगी। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा सींचती थी, सो चींटियाँ जीभ को घसीट कर बिल में ले गईं। ये सब बात साहूकार लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया, उठ, अब चौपड़ पासे खेलेंगे, हमारा दुश्मन मारा गया। सुबह बहन ने कहा, माँ, भाई भाभी को जगा दूँ, अब तक नहीं उठे। माँ ने कहा, जगा दे। बहन जगाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाने लगी, माँ, भाई भाभी को तो कोई मार गया दिखता है, सीढ़ियों में तो खून ही खून है। छत के कमरे की खिड़कियां खोलकर भाई ने कहा, हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मरा है, सीढ़ियां धुलवाओ सो हम नीचे आवें। सीढ़ियां धुलवाई गईं, फिर वो लोग नीचे आ गए। साहूकार की माँ ने पूछा,
मैं अपने यहाँ चौथ विदाई का व्रत माँ अपने यहाँ चौथ विदाई का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। माँ ने कहा कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली मैं करती थी। सास ने कहा 4 टाइम तो रोटी खाती थी, फिर व्रत कब किया? उसने कहा व्रत के दिन सुबह की रोटी पनियारी को दे देती थी, दोपहर की रोटी उठवाड़े में गाड़ देती, तीसरे पैर की रोटी गाय को दे देती, पाड़े को दे देती और रात को रोटी उठाकर रख देती, जो रात को चांद उगने पर अर्घ लगाकर मैं खा लेती थी। सास ने पनियारी से पूछा। उसने कहा हाँ, हर माह चौथ को सुबह बहू मुझे रोटी देती थी। उठाड़े में खोदा तो सोने के सिक्के मिले। शाम को पाड़ा आया, उससे पूछा तो खिल खिल कर हंसने लगा तो मोती झड़े। यह देख सास बहू के पैर पड़ी। हे बहू, आज तू व्रत ना करती तो मेरा बेटा तो मारा ही जाता। बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, सासू जी आप मेरे पैर मत पड़ो, पैर तो मैं ही पड़ूंगी। चेलियों का पानी मंगरेओं नहीं जाता, मंगरेओं का पानी ही चेलों में जाता है। फिर सास भी व्रत करने लगी। हे चौथ माता, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, व्रत करने वालों को इसी प्रकार जिनके जी के लिए करती हैं उनकी रक्षा करना। सास ने कहा इस प्रकार चौथ की कहानी कहकर, गणेश जी की कहानी कहकर सूरज की पूजा करनी चाहिए और चौथ की पूजा के समय चांद को अर्घ देना चाहिए। रात को जब चांद उगे तो दर्शन करके रोली चावल से पूजा करके चूरमा या मीठा जो भी बनाया है उससे चांद को जिमाकर भोग लगावें और अर्घ देवें। जो चौथ की कहानी सुनने के लिए आँखें हमने बांध के रखी थी, उन्हीं से रात को चौथ का अर्घ देना चाहिए। गणेश जी की कहानी सुनने के लिए जो आँखें लेते हैं, उनसे गणेश जी की कहानी सुनने के बाद सूरज जी का अर्घ देना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय। गणेश चौथ विनायक की जय।